नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे पास एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक औरत की कहानी जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। सो कृपया अंत तक वीडियो जरूर देखें। एक औरत जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली में एक छोटे से गांव में इंडिया में जन्म लिया। उसका बचपन बहुत ही मुश्किल भरा रहा। इसके बावजूद कि उसके फैमिली में 8 भाई बहन थे, उसके 3 भाई और 4 बहनें थीं। और जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उसका सबसे बड़ा भाई एक्सपायर हो गया और 12 साल की उम्र में ही उसके दूसरे भाई ने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर हर। आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितना शॉकिंग होगा उसके लिए। लेकिन समय बीतता गया और उसकी सारी बड़ी बहनों की शादी हो गई और अब वो सिर्फ अकेली थी अपने परिवार में, अपने भाई के साथ और अपने बूढ़े माता पिता के साथ। वो दिन रात खेतों में काम करती थी और अपने माता पिता का ख्याल भी रखती थी। उसके भाई की भी शादी हो गई और उसे लगा कि शायद अभी सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि उसकी भी शादी फिक्स हो गई थी। लेकिन ये उसकी मुसीबतों का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक शुरुआत थी। उसकी शादी के 2 साल बाद उसका जो पहला बच्चा हुआ वो जन्म लेते ही मर गया। इससे वह बहुत ही दुखी थी। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। लेकिन उसका पति एक बहुत ही अच्छा इंसान था, तो उसके पति ने उसे हौसला बनाया और वो लोग जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन अभी भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। 8 महीने बाद उसका भाई उसे मिलने आया और रात्रि में ही उसकी मौत हो गई। उसका आखिरी भाई उसके ही घर पर मर गया। इस बात से परेशान होकर वो लड़की अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि टाइम इज द बेस्ट हीलर, और ये सत्य है। 1 साल बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया जो उनका पहला बच्चा था, और उसके 2 साल बाद उनका एक घर में एक बेटा पैदा हुआ और फिर उसके 2 साल बाद उनके घर में एक और बेटा पैदा हुआ। अब उसके 3 बच्चे थे और अब काफी समय बाद उनके घर में कुछ खुशियां आई थी। लेकिन 2 साल बाद ही कुछ ऐसा ट्रेजिक हुआ जिससे उसकी सारी फैमिली बिखर गई। उसकी देवरानी ने आत्महत्या कर ली थी। उसे जेल ले जाया गया उसके पति के साथ। उसने अपने 3 बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ पर छोड़ना पड़ा। उसने 6 महीने जेल में बिताए और उसके पति ने 1 साल। फिर उन्हें बेल पर छुड़ाया गया। लेकिन उन्हें बेल पर छुड़ाने के लिए उनके पास जो जमीन था, जो फार्म था, उन्हें बेचना पड़ा। और अब उनके पास ना तो पैसा था और ना ही इज्जत। समय बीतता गया, उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कॉलेज फिनिश किया, उन्होंने लोन लिया अपनी बेटी की शादी के लिए, और कुछ समय बाद उनका बड़ा बेटा दूसरे शहर चला गया काम करने के लिए। लेकिन मिसफॉर्चून ने उन्हें कभी नहीं पीछा छोड़ा। उसका पति एक एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उनके दोनों बाजू और दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया और सर में भी 21 टाँके आए। और लगभग 1 साल बाद उनका छोटे बेटे की शादी हो गई। और एक बार फिर वो लोग फिर से खुश थे। लेकिन छोटे बेटे की शादी के 6 महीने बाद ही उसकी बहू ने अलग से रहने की जिद की और उस औरत को उसके पति के साथ बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। और नाउ
अभी वो अपने पति के साथ एक छोटे से फूस के झोपड़ी में रहते हैं और वो बहुत ही कमज़ोर हैं, वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी पति पत्नी दोनों खेतों में काम करते हैं और पत्नी फिर आके खाना बनाती है। सो स्टोरी का मोरल ये है कि एक औरत की ज़िंदगी में इतने सारे दुख आने के बाद भी उसने सरवाइव किया। और दूसरा मैसेज ये है कि एक माँ अपने 3 बच्चों की देखभाल कर सकती है, लेकिन 3 बच्चे मिलकर भी एक अकेले माँ की कभी देखभाल नहीं कर सकते। और दोस्तों, हमें विश्वास है कि यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आप उस औरत को कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह है। आजकल ये स्टोरी घर घर की कहानी बन चुकी है। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है शेयर करने के लिए, तो कृपया हमें ईमेल करें। ईमेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम आपकी स्टोरी को दुनिया के साथ शेयर करेंगे। और हमें विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है कि हर किसी के पास एक स्टोरी होती है, लेकिन कभी कभी हम लोगों के पास प्रॉपर शब्द नहीं होते उसको बयान करने के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप अपनी स्टोरी हमें कमेंट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो आप तक जरूर पहुंचा होगा। कृपया दूसरों की भी मदद करें ये वीडियो शेयर करके। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।